देखिए, इजराइल की जो डिटर्मिनेशन है ना, वो उसकी स्टेइंग पावर है। इतने छोटे देश, इतने कम लोग और पूरे के पूरे चारों तरफ से घिरा हुआ कर रहा है। यहाँ बात हो रही है इजराइल की डिटर्मिनेशन की। किस चीज की डिटर्मिनेशन सर? जेनोसाइड करने की डिटर्मिनेशन। और ये जेनोसाइड करने की डिटर्मिनेशन कौन प्रेज कर रहा है? इट इज बीइंग डन बाय अ रिटायर्ड मेजर जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी। अगेन मैं बार बार रिपीट करूंगा ये कि हमारे रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स ओपनली आके नेशनल टेलीविजन पे जेनोसाइड को सपोर्ट कर रहे हैं। कितना गिर सकते हैं हम? सर आपके हो सकते हैं कोई पर्टिकुलर प्रेफरेंसेस हो, कोई पर्टिकुलर बिलीफ हो, कोई पर्टिकुलर व्यू पॉइंट्स हो, पर जब यूनाइटेड नेशंस, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच, इजरायली ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस खुद आके कह रही हैं कि इजराइल एक जेनोसाइड कर रहा है, मतलब कत्लेआम कर रहा है वहां पे लोगों को, आप उस पर्टिकुलर स्टेट को, उस पर्टिकुलर देश की आप डिटर्मिनेशन को प्रेज कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं। मैंने नहीं इमेजिन किया था कि ऐसा भी दिन आएगा जहां मेजर जनरल के सिन्हा जी, अ रिटायर्ड मेजर जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी, आके ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं ये सब चीजें। मतलब मेरा ना शर्म से सर नीचे झुक चुका है। हम कहां जा रहे हैं एज अ कंट्री? एंड ये मीडिया तो कहां ही जा रहा है। बैन हो जाना चाहिए ये सब तो मेरे ओपिनियन में। आप देश को क्या क्या दिखा रहे हो, किस चीज को सपोर्ट कर रहे हो आप? इसके अलावा आप अभी शायद बताएंगे किस तरह से उसने हुती के ऊपर में किया है, उनके प्रधानमंत्री को, उनके मंत्रियों को मारना इतना आसान नहीं है। दे आर इनसाइड, वहां हो रहा है, यहां कर रहे हैं, तो आप बताइए कि उसकी आप पावर को तो मानेंगे ना। अगेन आप इजराइल, एक ऐसा देश जो जाके एक दूसरे देश को, यमन की बात हो रही है यहाँ पे, उसके प्राइम मिनिस्टर को, उसके सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स को मार देता है। एंड आपके अकॉर्डिंग ये ऐसी चीज है जिसके ऊपर सेलिब्रेशन होनी चाहिए। मेजर जनरल के सिन्हा जी, क्या कर रहे हो आप? जरा आप एक बार सोचो तो सही, खुद सोचो कि आप क्या चीजें बात कर रहे हो। आके यहाँ पे नेशनल टेलीविजन पे पूरे देश को सुना रहे हो आप ये सारी चीजें। क्या एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हमें सेलिब्रेशन करनी चाहिए? एक ऐसा देश जो एकदम सीरियल किलर बना हुआ है, उसको किसी से बातचीत ही नहीं करनी, सबको मारना है, आप उसको आके सपोर्ट कर रहे हो ऐसे? थोड़े ना वीडियोस देख लो वहां से, गाजा से किस टाइप के सीन्स आ रहे हैं। कैप्टन शाम कुछ कह रहे हैं अस्तित्व की लड़ाई है। अस्तित्व की जब लड़ाई होती है ना, तो ऐसा ही होता है। दूर तक गंभीरता से धीरे धीरे अपने सारे जो उनके मकसद है उसको वो पूरा करते हैं। ये क्या बात कर रहे हो आप? अस्तित्व की बात कर रहे हो? अस्तित्व का मतलब क्या होता है? एग्जिस्टेंस। यहां तो आपको सर कुछ पता नहीं है, इन विच केस आपको नेशनल टेलीविजन पे ये सब बात करते हुए होना ही नहीं चाहिए। या तो आप ये कह रहे हैं कि किसी की एक एग्जिस्टेंस का मतलब है कि वो पूरी दुनिया को जाके, पूरे रीजन को जाके तबाह कर दे, इनोसेंट्स को मार दे, बच्चों को मार दे, पूरे के पूरे परिवार खत्म कर दे, वहां पे हॉस्पिटल, स्कूल सब खत्म कर दे, लोगों को, बच्चों को भूख से मार दे, उनको पानी तक ना दे। ये सब लेजिट है, ये सब अस्तित्व के लिए कर रहा है इजराइल, अकॉर्डिंग टू अ रिटायर्ड कैप्टन ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। You have to kill babies, you have to kill children, you have to rape women, destroy people's homes. And आप हंस रहे हो ये सब बताते हुए। इजराइल को जेनोसाइड करना है अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, अकॉर्डिंग टू अ रिटायर्ड कैप्टन ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। सर कैसे अस्तित्व की आप बात कर रहे हो यहाँ पे? कि जब वहां पे डॉक्टर जाते हैं ना, बाहर से डॉक्टर जब आते हैं गाजा में वॉलंटरीली कुछ सर्विस करने के लिए, उनकी चेकिंग होती है, कुछ भी बेबी फूड, बेबी फॉर्मूला होता है ना उनके पास, वहां से निकाल लेते हैं। आप एक ऐसे देश को डिफेंड कर रहे हो जो बच्चों को मारता है, बेबीज को मारता है, एंड उसके बारे में वो बोस्ट भी करते हैं। दे फील प्राउड कि हमने ऐसा कर दिया, और वो कहते हैं हम ऐसा और करेंगे। हाँ। इसमें एक, जब वो उठते होंगे नेतान्याहू सुबह, तो एक उनका एड आता है, वो ग्लोब को ऐसे घुमा देते हैं, उसके ऊपर जाम की उंगली जाती है, वो कहते हैं आज यहाँ हमला करना है, चाहे वो सीरिया हो, लेबनान हो, अगर वहां कोई इजराइल का दुश्मन बैठा हुआ है तो हमला होगा जहां उन्होंने उंगली रख दिया। आज के लिए बहुत धन्यवाद सर आपका। ये हैं रिटायर्ड एयर कोमोडोर AS बहेल, जो इस तरीके से बता रहे हैं। आप समझ सकते हो क्लियरली कि ये एक डेथ है ऑफ अ रैशनल पीसफुल सोसाइटी। जब वॉर इस तरीके से सेलिब्रेट होता है, जब डेथ एंड डिस्ट्रक्शन इस तरीके से सेलिब्रेट होता है,
नाच नाच के बता रहे हैं ये। किसके बारे में? नेतन्याहू के बारे में। वन ऑफ द मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स हैं आज के डेट में। अरेस्ट वारंट निकला हुआ है बाय द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, एंड उसके बारे में आप ऐसे बात कर रहे हो। एक मॉडर्न डे हिटलर को आप सेलिब्रेट कर रहे हो, एंड फॉर व्हाट? किस तरीके से वो लोगों को मार रहा है, कहां पे कर रहे हो? नेशनल टेलीविजन पर आके कर रहे हो। ये है इंडियन सोसाइटी आपके लिए। व्हेन द रिटायर्ड ऑफिसर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ अ कंट्री कैन स्टूप टू सच लोज, जब हमारे देश के बाहर के लोग ये सब चीजें देखते होंगे कि ये सब लोग जो हैं ये इंडियन आर्मी के रिटायर्ड लोग हैं, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के रिटायर्ड पर्सनल हैं, क्या इमेज जाती हमारी देश की उनको? इसके बारे में तो सोचो। मतलब इट इज शेमफुल टू से कि हमारे देश में जो रिटायर्ड मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस हैं, मेरे ख्याल से एक्टिवली इन्वॉल्व हैं इस तरीके से जिंगोइज्म स्प्रेड करने में देश में। आप हॉट परस्यूट कर सकते हो, तो हॉट परस्यूट में हमने 3 अटैक किए पाकिस्तान पे, और इस बार भी जो हमने किया था टेररिस्ट अटैक हॉट परस्यूट पे था। इसको कहते हैं सेल्फ डिफेंस। राइट टू सेल्फ डिफेंस में आप वो कर सकते हैं, क्योंकि उस आवेश में जब कोई किसी को अबेट कर रहा हो या हेडिंग कर रहा हो और मारते मारते आप उसके बाउंड्री में घुस जाए, तो वही था उस्मा बिन लादेन का अटैक, वही है ये दोहा का अटैक, और वही था भारत का अटैक। ये बिल्कुल क्लियर है। तो भाई ये कैसे ट्रीट कर रहे हैं? ये सेम ट्रीट कर रहे हैं जो इजराइल ने जाके कतर में अटैक किया, और जो बिन लादेन को अटैक किया गया, आई गेस उसी की बात कर रहे हैं, जब उसको मारा गया था पाकिस्तान में अलेजेडली। दोनों को इक्वेट कर रहे हैं। भाई कहां से चालू करे बताने की कि ये हाइट्स ऑफ स्टूपिडिटी है। कतर ने खुद ही होस्ट किया था हमास को। भाई कतर ने होस्ट किया था हमास ब्यूरो को कतर के अंदर एट द रिक्वेस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। किसके लिए किया था? नेगोशिएशंस के लिए। अब आप जाके नेगोशिएटर को ही मार दो, उस चीज को जस्टिफाई किया जा रहा है यहां। भाई मेरा तो आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जिन जिन के भी कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे दिए, ऐसे और बहुत सारे होंगे। मोस्ट नोटेबल तो हैं गौरव आर्या, उनकी तो क्या ही बात करनी यहाँ पे, एंड ऐसे और भी होंगे लोग जो इस टाइप की हरकतें कर रहे हैं। माई रिक्वेस्ट टू यू विद फोल्डेड हैंड्स, सर्स, प्लीज स्टॉप सपोर्टिंग अ genocidal state such as Israel. Please stop supporting genocide and ethnic cleansing. मुझे नहीं पता आप लोग को इस चीज से क्या बेनिफिट होता है या आपका बिलीफ सिस्टम क्या है, पर जो चीज गलत है, जेनोसाइड गलत है, तो वो गलत है। बच्चों को ऐसे मारना गलत है, लोगों को भूख से तड़पा तड़पा के मारना गलत है। एंड मेरा तो ये भी रिक्वेस्ट रहेगा बाकी मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस से, जो मे बी इन लोग को जानते हो, कुछ इन्फ्लुएंस हो इन लोग के ऊपर, भले ही आप रिटायर्ड हो या इन ड्यूटी हो, प्लीज आस्क दीज पीपल टू स्टॉप सपोर्टिंग, वो भी इन सच एन ओपन मैनर, अ genocidal स्टेट सच एज इजराइल। आप क्राइम अगेंस्ट पीपल ऑफ इंडिया ही नहीं कर रहे ये सब करके। इन माई ओपिनियन आप क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी भी कर रहे हैं। एंड जो भी आप बता रहे हैं यहाँ पे, दिस इज ऑल्सो अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन दी एंड मैं तो ये कहना चाहूंगा कि भाई इफ वी डोंट गेट आवर एक्ट टुगेदर, अगर हम क्लीन अप नहीं कर देते ये सारा कचरा जो हमारे टीवी पे आता है, फुल प्रूफ है इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास इस चीज का कि इंडिया के लोग एक जेनोसाइड को सपोर्ट करते हैं। बहुत सारा एविडेंस है ये क्लेम सपोर्ट करने के लिए। एंड में एक बात और कहना चाहूंगा जो मैंने रिपीट की है, बट वो बहुत जरूरी है। जब आपके देश के रिटायर्ड आर्म्ड फोर्सेस के लोग आके ओपनली जेनोसाइड को सपोर्ट कर रहे हैं, एथनिक क्लेंजिंग को सपोर्ट कर रहे हैं ओपनली ऑन नेशनल टेलीविजन, दिस शोज कि आपकी जो सोसाइटी है, हमारी जो सोसाइटी है, वो रॉक बॉटम हिट कर चुकी है। इससे नीचे और कुछ नहीं है।